लिविंग चीज़ों में जिंदगी एक हाई लेवल पर नहीं होती, बल्कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बारी सिस्टम तक एक ऑर्डर में होती है। इस ऑर्डर को लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1. एटॉमिक लेवल। इस लेवल पर सब कुछ एटम से शुरू होता है। एटम हर चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो और डिवाइड नहीं होता। हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेचर में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। 2. मॉलिक्यूलर लेवल। जब दो या ज़्यादा एटम्स मिलकर चीज़ बनाते हैं तो यूज मॉलिक्यूल कहते हैं। सेल्स के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। 3. सेल्यूलर लेवल। जब बायोमोलिक्यूल्स मिलकर एआई के लिविंग मटेरियल बनाते हैं तो यूज प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जब एआई के प्रॉपर यूनिट की शक्ल इख्तियार करता है तो यूज सेल कहते हैं। सेल जिंदगी की बेसिक यूनिट होती है। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। 4. टिश्यू लेवल। जब सेम टाइप के सेल्स एक काम के लिए इकट्ठे होते हैं तो उन्हें टिश्यूज कहते हैं। मिसाल के तौर पर एपिथेलियल टिश्यू। 5. ऑर्गन लेवल। जब डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन कहलाता है। मिसाल लंग, हार्ट। 6. ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब कई ऑर्गन्स मिलकर एक काम करते हैं तो यूज ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मिसाल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने में मदद करता है। 7. ऑर्गेनिज्म लेवल। जब तमाम ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एआई के कंप्लीट बॉडी बनाते हैं तो यूज ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मिसाल इंसान, लायन, प्लांट। 8. पॉपुलेशन लेवल। जब एआई के हाई स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एआई के हाई जगह पर रहते हैं तो उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल एक जंगल में रहने वाले तमाम लायंस। 9. कम्युनिटी लेवल। जब डिफरेंट स्पीशीज एआई के हाई एरिया में साथ रहती हैं तो यूज कम्युनिटी कहते हैं। मिसाल लायंस, जेब्रास और बर्ड्स एक जंगल में। 10. इकोसिस्टम लेवल। कम्युनिटी का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, पानी, हवा, मिट्टी के साथ रिलेशन इकोसिस्टम कहलाता है। यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। 11. बायोस्फीयर लेवल। जमीन का वो हिस्सा जहाँ जिंदगी मौजूद हो यूज बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें तमाम इकोसिस्टम शामिल होते हैं।